जय गजानन। आदित्याय च नमः। सर्वलोक प्रदीपाय नमः। अन्नपूर्णाय नमः। रोगनाशाय नमः। हे आदित्य देव, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण लोगों को प्रकाश देने वाले हैं। आप ही अन्न और जीवन के दाता हैं। आप ही रोग और दुखों का नाश करने वाले हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार व्रत की अद्भुत और प्राचीन कथा। यह कथा केवल सुनने से ही समस्त पाप नाश करती है और व्रत करने से मनुष्य को सुख, धन, आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। इस लोक के साथ प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा था, परंतु दरिद्रता ने उसके जीवन को घेर रखा था। दिन रात वह यज्ञ, दान और जप करता, परंतु उसके घर में न तो भोजन का अन्न रुकता था, न ही वस्त्र। उसकी पत्नी दुखी होकर अक्सर कहती, स्वामी, हम तो जन्म जन्मांतर के दुख भोग रहे हैं। दूसरों के घर धन धान्य से भरे हैं और हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता। आखिर ऐसा क्यों? ब्राह्मण भी चिंतित हो उठा। वह सोचता, शायद यह मेरे पूर्व जन्मों के पाप का फल है। एक रविवार की सुबह ब्राह्मण भोजन की खोज में निकला। नगर से बाहर उसे एक तेजस्विनी तपस्विनी मिली। उनके मुख से प्रकाश निकल रहा था। वे सूर्य देव का ध्यान कर रही थीं। ब्राह्मण ने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माता, मैं अत्यंत दुखी निर्धन हूँ। बताइए, मेरे दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? तपस्विनी ने कहा, बस तुम्हारे दुखों का नाश केवल सूर्यदेव की उपासना से होगा। रविवार का व्रत करोगे तो निर्धन भी धनवान बन जाएगा। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि रोगी स्वस्थ होता है, निराशा को आशा मिलती है और संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने उत्सुक होकर कहा, माता, कृपया इस व्रत की विधि और कथा विस्तार से बताइए। तपस्विनी ने मुस्कुराई और बोली, सुनो वत्स, बहुत समय पहले एक रानी शंपोड़ा ने इसी व्रत के द्वारा अपना जीवन बदल दिया था। वही कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक राजा था, रचित। उसकी पत्नी का नाम था संपोड़ा। वह अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ से युक्त थी। उसके महल में ऐश्वर्य और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका हृदय दुखी था, क्योंकि उसे संतान सुख नहीं मिला। रानी दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती। उसने अनेक व्रत किए, अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन कुछ फल नहीं मिला। एक दिन महल में एक तेजस्वी साधु पधारे। वे सूर्यदेव के उपासक थे। उन्होंने रानी की व्याकुलता देखी और कहा, रानी, तुम्हारे दुखों का कारण यह है कि तुमने कभी सूर्यदेव का व्रत नहीं किया। रविवार का व्रत सब दुखों का नाश करता है। यदि श्रद्धा से इसे करोगी तो तुम्हें संतान सुख और समस्त वैभव प्राप्त होगा। रानी के नेत्रों में आशा की किरण चमक उठी। उसने तुरंत व्रत करने का संकल्प किया। रविवार की सुबह रानी ने स्नान किया। उसने लाल वस्त्र धारण किए, आंगन में सूर्यदेव की मूर्ति स्थापित की, चावल और लाल फूल अर्पित किए, दीप जलाया और अर्घ्य दिया। वह सूर्य स्तुति करने लगी। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्य देवाय। आप ही जीवन दाता हैं। आप मेरे जीवन से अंधकार दूर करें और मुझे संतान सुख प्रदान करें। उस दिन से उसने हर रविवार व्रत करने का प्रण लिया। प्रिय भक्तजनों, रानी शंपोड़ा ने जब से रविवार व्रत का संकल्प लिया, तब से उनका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगा। प्रत्येक रविवार को वह प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करती, आंगन में स्वच्छ स्थान पर सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित करती, जल, लाल फूल, चावल, गुड़ और लाल वस्त्र अर्पित करती, तांबुल, पान, धूप, दीप, नैवेद्य भी अर्पित करती। पूरे दिन वह उपवास करती और सायंकाल कथा श्रवण के बाद आरती करती। रानी श्रद्धा और विश्वास से व्रत करती रही, किंतु जीवन का मार्ग सदा सरल नहीं होता। रानी को भी कई बाधाएं का सामना करना पड़ा। नंबर 1, महल की दासियां उपहास करती। वे कहती, रानी,
यह कैसा उपवास है? क्या सूर्य को जल चढ़ाने से संतान मिल जाती है? इतना वैभव और धन है, फिर भी आप क्यों यह कठिनाई उठाती हैं? नंबर 2, राजा का संदेह। राजा रजित भी सोचते, क्या यह सब व्यर्थ प्रयास नहीं? कई साधु संतों से वर मांगा, फल नहीं मिला, तो अब यह साधारण व्रत क्या कर देगा? नंबर 3, शरीर की दुर्बलता। उपवास करते करते कभी रानी कमजोर पड़ जाती, किंतु उसका विश्वास अटल था। वह सोचती, यदि श्रद्धा और विश्वास है तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। समय बीता। रानी ने लगातार 12 रविवार व्रत किए। 12वें रविवार की संध्या को जब उसने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया, तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। सूर्यदेव ने स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। उनका स्वर दिव्य और गंभीर था। हे रानी संपूर्णा, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन से सारा अंधकार दूर होगा। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तुम्हारे महल में धन धान्य की वर्षा होगी। रानी उनके चरणों में गिर पड़ी और अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही जीवन धन्य होगा। मुझे संतान और सुख का प्रदान दीजिए। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो कुल का गौरवान्वित हो करेगा। रानी गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा रजित ने भी सूर्यदेव की महिमा स्वीकार की। महल में अन्न और वैभव की कभी कमी ना रही। रानी संपूर्णा ने यह व्रत सूर्यदेव के व्रत का ही फल है। यदि मैंने तपस्विनी माता से यह व्रत ना सीखा होता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। जब नगर की अन्य स्त्रियों ने देखा कि रानी को व्रत से पुत्र और सुख मिला है, तो वे भी रविवार का व्रत करने लगी। निर्धन घरों में अन्न भर गया। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण फैल गया। लोग कहते, सचमुच सूर्यदेव कृपालु है। व्रत करने से उनके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। प्रिय भक्तजनों, तपस्विनी माता ने कथा समाप्त कर ब्राह्मण से कहा, बस यही रविवार व्रत की महिमा है। तुम और तुम्हारी पत्नी यदि इसे श्रद्धा से करोगे तो निश्चय ही दरिद्रता दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और घर आकर पत्नी को सब बताया। दोनों ने रविवार से व्रत प्रारंभ कर दिया। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने तपस्विनी की आज्ञा से रविवार व्रत प्रारंभ किया। वे प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन परिवर्तन। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने तेजस्विनी की आज्ञा से रविवार व्रत प्रारंभ किया। वे प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते। चावल, लाल फूल, गुड़ और नैवेद्य चढ़ाते। दिन भर उपवास कर सूर्य देव की कथा और आरती करते। कुछ ही महीनों में उनके जीवन में चमत्कार होने लगा। उनके घर में अन्न धान्य की वृद्धि हुई और घर में तंगहाली और दरिद्रता का अंधकार मिट गया। लोग कहने लगे, देखो, यह वही ब्राह्मणी है जो भिक्षा मांगता था। अब इसके घर में सुख समृद्धि है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं व्रत का महत्व। रविवार व्रत का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। नंबर 1, ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य समस्त लोकों का नेत्र है। वह जीवन जगत का जीवन दाता और रोग नाशक है। नंबर 2, पद्म पुराण में कहा गया है, रविवार उपवास करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्य देव की उपासना करता है वह दरिद्र नहीं रहता। नंबर 3, बृहद पुराण में लिखा है, सूर्य उपासक को आरोग्य, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, धीरे धीरे इस व्रत का प्रभाव पूरे नगर में फैल गया। महिलाएं व्रत करने लगी और उनके परिवार में प्रेम व शांति बढ़ी। पुरुषों ने व्रत किया तो व्यापार कार्य में सफलता मिली। जिनके घर में संतान नहीं था उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रोगियों को रोग मिट गए और चेहरों पर तेज छलकने लगा। नगर में एक कहावत प्रचलित हो गई, जिसके घर रविवार व्रत होता है वहां दरिद्रता का वास नहीं होता। रानी संपूर्णा ने
रविवार व्रत करने के बाद कहा, हे सूर्यदेव, आपकी कृपा से मुझे पुत्र और सुख मिला है। अब मैं जीवन भर इस व्रत को करती रहूंगी और अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित करूंगी। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर राजा रजित ने भी कहा, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने प्रजाजनों में इस व्रत की महिमा का प्रचार करूंगा। इससे हमारा राज्य सुख और वैभव से परिपूर्ण होगा। राजा और रानी की प्रेरणा से पूरा राज्य सूर्यदेव की उपासना करने लगा। परिणाम यह हुआ कि राज्य में न तो रोग रहे न दरिद्रता। प्रातःकाल स्नान कर लाल वस्त्र पहने स्वच्छ स्थान पर सूर्यदेव की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें लाल फूल, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और सूर्य स्रोत का पाठ करें। दिन भर उपवास करें और संध्या समय कथा श्रवण करें। रात्रि को फलाहार करें। यह व्रत 12 रविवार अथवा 21 रविवार करने का विधान है। शास्त्रीय फल, इस व्रत से पापों का नाश होता है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, रोगी स्वस्थ हो जाते हैं, घर के निर्धन घर में अन्न और धन की वृद्धि होती है। सूर्य की कृपा से व्यक्ति का जीवन तेजस्वी और सुखी बन जाता है। रानी संपूर्णा ने जैसे सूर्य देव का व्रत किया और सुख समृद्धि पाई, वैसे ही हर भक्त को इस व्रत का फल अवश्य मिलता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भी व्रत किया और दरिद्रता से मुक्ति पाई। नगर की स्त्रियों ने भी व्रत किया और उन्हें पुत्र तथा सुख समृद्धि मिली। इसलिए यह व्रत आज भी आनंद अनादि परंपरा से चला आ रहा है। प्रिय भक्तजनों, यह थी रविवार व्रत कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जो भक्त श्रद्धा से रविवार व्रत करता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। सूर्यदेव ही जीवन के दाता, रोगनाशक और सुख संपत्ति प्रदाता है। अतः हम सभी को इस व्रत को करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय जय सूर्यदेव भगवान की। धन्यवाद।